साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। साथियों, आप जानते हैं कि पॉक्सो पॉक्सो का नाम सुन के ही डर लगता है और ये डर उस वक्त और ज्यादा हो जाता है कि जब आपसी रंजिश के कारण या अपने कुछ मतभेदों को रख के बीच में और पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध या पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएं लगा दी जाती है। मैं हूं साथियों आपका अपना साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लोग पूछते हैं कि पॉक्सो में एज को कैसे डिटरमिन किया जाए, और ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है साथियों। एज पर सेक्शन 2D of POCSO Act 2012, a child is any person who is below 18 years of age. A victim under the act can be made a female child. The act does not create any distinction between the victim or the perpetrators on the basis of their gender. तो साथियों, एज ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो 18 साल से कम की बच्चियां हैं, अगर उनके साथ किसी भी टाइप का शारीरिक खेल खेला जाता है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर अपराध है साथियों, और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही मकसद है कि जो लोग पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में बेवजह फंसा दिए जाते आपसी रंजिश के कारण, उनका क्या करें। और बहुत सारे केसेस जो हम लोग कर रहे हैं, देखिए, हम क्रॉस में आपकी मदद कर सकते हैं, साक्ष्य जुटाने में आपकी मदद कर सकते हैं, और इवन पूरा केस भी आपका हैंडल कर सकते हैं, बड़ी चीज नहीं है। और अभी रिसेंटली 15 दिन पहले हम लोगों ने चंडीगढ़ से एक लड़की की बेल कराई है, और उसके जो पनिशमेंट था उसको सस्पेंड कराया, 20 साल की सजा हो गई थी। ये हरियाणा का मामला है साथियों। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपने कोई अपराध करा नहीं है तो उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हमें पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे एडवोकेट से सलाह मशवरा करें, उससे बातचीत करें, अपनी बात को साझा करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं। और मैं कहता रहा हूं हमेशा कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चैनल आपका है, और जो मैं लीगल नॉलेज शेयर कर रहा हूं इसको आप शेयर करें लोगों के साथ। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों की जो है बाढ़ सी आ गई। अब लोग परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं साथियों जो बेवजह पॉक्सो से गंभीर मामलों फंसाए जाते हैं। मैं अभी एक केस दिल्ली का हैंडल कर रहा हूं। अब देखिए, जरा सा समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूं। एक लड़की ने एक शख्स पे ये इल्जाम लगाया कि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी, और उसकी एज जो है वो 17 साल से कम है। और वो ये अपनी FIR में कहती है, अपने 164 के बयान में कहती है कि मैं इस बंदे से मिलने गई थी इसके घर पे, और इसने मेरे जो प्राइवेट पार्ट थे उन पे हाथ डाला और मैं वहां से भागी। अब सवाल ये उठता है साथियों, क्योंकि ये केस मैं हैंडल कर रहा हूं तो मैं इसलिए ये नॉलेज शेयर कर रहा हूं आपको। अब सवाल ये उठता है कि जिस गली में वो लड़का रहता है, वो इस गली में ना तो उस लड़की को किसी ने आते हुए देखा ना जाते हुए देखा, और जिस समय की वो बात कर रही वो लड़का अपने घर में अपने बच्चों के साथ नाश्ता कर रहा था। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो घर है वो 3 मंजिल के मकान है। पहले नीचे किराएदार रहते हैं, खुद में एक भाई रहता है, तीसरे पे एक भाई रहता है, और करीबन 25-30 लोगों की एक फैमिली रहती है, और 50-60 गज में मकान है। तो अंदर से सीढ़ी बनी हुई है ऐसे अंदर से ना। अब सवाल ये उठता है कि ना वो लड़की को किसी ने आते देखा, ना जाते देखा, ना सीढ़ी से भागते देखा। मतलब कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है
कि जिसमें साबित करा जा सके कि इस लड़के ने इस लड़की के प्राइवेट पार्ट पे हाथ डाला है। और जिस तरह की मैंने पेपर देखे, क्योंकि मैंने पूरी चार्जशीट स्टडी करी है और कई बार मैंने उनके परिवार का इंटरव्यू लिया है, और जो मैंने चार्जशीट देखी उसमें कॉल डिटेल में कहीं भी कॉल डिटेल नहीं आ रहे हैं, टाइमिंग के डिफरेंस है, वो लड़के ने कभी उससे बात नहीं करी, ये कॉल डिटेल बता रहे हैं, वो लड़का कभी इससे मिला नहीं है, वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, सिर्फ एक महिला के द्वारा वो लड़की आई नौकरी वोकरी मांगने चक्कर में, भाई इतनी बात हुई है, और उस महिला ने उस लड़के का नंबर उसको दे दिया। वो लड़की ने उसको कई बार कॉल करी पर उसने उसको पिक नहीं करा। अब वो देखिए, वो लड़का आज भी जेल के अंदर बंद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेल करा के उसको बाहर लाएं, और तब हमें असली बात पता लगेगी। तो अगर मैं इसको प्राइमा फेसाई देखूं या जो मैंने पेपर पढ़े हैं, तो मुझे इस केस में कहीं भी जान नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के को बेवजह फंसाया गया, क्योंकि मुझे इनके पेरेंट्स और इनके भाइयों ने बताया कि इनके बहुत ही गंभीर लड़ाई झगड़ा है वही मोहल्ले के अंदर, जिसकी वजह से ये सारा फसाद बना। तो अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे बना के बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, एज ए एडवोकेट मैं हूँ, मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कोई क्लाइंट से मिलता हूँ तो बातचीत करता हूँ, तो मुझे ये सारी बातों पता रहता है और मैं आपको सचेत करने की कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, इस दुनिया में आंखों में आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। अपने आप को सतर्क रखें। और साथियों, आजकल तो इतना डर हो गया है कि मैं आपको बताऊं कि किसी बच्चे को हाय हेलो करते हुए डर लगता है। तो पॉक्सो अपने आप में बड़ा गंभीर अपराध है। इस पे पॉक्सो सेक्शन 4 लगा है और 354 लगी है, सेक्शन 8 पॉक्सो एक्ट लगा है, जो अपने आप में बड़ा गंभीर है। जबकि जितना अभी तक मैं अपने क्लाइंट से समझ पाया हूँ, वो बताते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो बस आप दुआ कीजिए और मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि लड़कों को बाहर लेकर आऊँगा। और बस अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उनकी कार्यशैली पर ध्यान रखिए। मैं हूँ आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाया। और हमारे जो एडवोकेट है वो आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं, चाहे वो बेल हो, चाहे वो क्वेश्चनिंग हो, चाहे वो आर्गूमेंट हो, चाहे वो फाइनल आर्गूमेंट हो, चाहे वो क्रॉस हो, चाहे वो चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं तब। क्योंकि देखिए, जब हम ट्रायल करते हैं, जब ट्रायल प्रोसेस शुरू होता है एक टाइम के अंदर, तो इसमें कुछ स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्यूज के लिए, चाहे वो 313 की स्टेजेस हो, चाहे वो 233, 234, 205, कोई भी ऐसी स्टेजेस हो, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर एक अच्छे एडवोकेट से आप बातचीत करेंगे, उससे सलाह मशवरा करेंगे, अपने बारे में उसको बताएंगे, तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबल तरीके से कह रहा हूँ कि आप, अगर ये झूठा केस है तो आप इससे ज़रूर निजात पाएंगे और इससे निकल के बाहर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।